ईश्वर जीवन है। इसलिए उस ईश्वर के साथ जुड़े रहने के द्वारा ही हम मनुष्य वास्तविक जीवन का अनुभव कर सकते हैं। इस सत्य को आज की साधना में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो यदि आप अपने जीवन में वास्तविक जीवन, वास्तविक खुशी, वास्तविकता को समझना, अनुभव करना चाहते हैं, आज की इस पूरी साधना में भाग लेने की कोशिश करिए। आइए हम अपने आप को तैयार कर लें। सबसे पहले अपना पवित्र बाइबल, अपनी डायरी, पेन, पेंसिल सब ले लीजिए और आपका जो निर्धारित स्थान है आप बैठकर अपने आप को तैयार कर लीजिए। अपनी आंखें बंद करिए। सबसे पहले अपने आप को ईश्वर की उपस्थिति में रखिए। यह बहुत ही निर्धारित एक कार्य है कि हम अपने आप को ईश्वर की उपस्थिति में रखें। आइए हम शुरू करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे परम पावन दयालु पिता, हम तेरी स्तुति और आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं, तेरा जय जयकार करते हैं प्यारे पिता, हमारे सुंदर जीवन के लिए और आज के इस अवसर के लिए कि तू हम निरे मनुष्यों को अपने पास बुलाकर हमें अपने आप को हम पर प्रकट करता और हमें भी अपने आप को जानने का एक विशेष अवसर देता है। इस विशेष अनुग्रह और कृपा के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए परम पावन दयाल पिता, हम अपने आप को तेरे पावन हाथों में अर्पित करते। हमें कृपा दे कि हम पूर्ण रूप से तुझ पर और तेरी बातों पर अपना ध्यान लगाकर आज की इस साधना में हम योग्य रीति से भाग ले सके। हे पवित्र आत्मा, तूने कहा है कि हमारा शरीर तेरा मंदिर है, हमारे शरीर रूपी इस मंदिर में निवास करने आ जा। हमें संभाल, हमें बता कि हमें वास्तव में कैसे जीना चाहिए। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपना जीवन पूर्ण रूप से पिता पर निर्भर रखकर, आश्रित रखकर अपना जीवन यापन किया और हमें भी सिखाया है कि हम भी तेरे पद चिन्हों पर चले। हमें कृपा दे कि हम वास्तव में पिता की आज्ञाओं का पालन करते हुए तेरे पद चिन्हों पर चलकर पूर्ण जीवन का अनुभव कर सके। एक हमारी प्यारी मां मरियम, सभी संतों, स्वर्गदूतों हमारी सहायता करिए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। आज की साधना के लिए हम जो पाठ लिए हैं वो है संत योहन रचित सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 19 से 30 तक। The Gospel according to Saint John chapter 5 verses from 19 to 30। ईसा ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, पुत्र स्वयं अपने से कुछ नहीं कर सकता, वह केवल वही कर सकता है जो पिता को करते देखता है। जो कुछ पिता करता है वह पुत्र भी करता है, क्योंकि पिता पुत्र को प्यार करता है और वह स्वयं जो कुछ करता है उससे पुत्र को दिखाता है। वह उससे और महान कार्य दिखाएगा जिन्हें देखकर तुम लोग अचंभे में पड़ जाओगे। जिस तरह पिता मृतकों को उठाता और जिलाता है, उसी तरह पुत्र भी जिसे चाहता है उसे जीवन प्रदान करता है, क्योंकि पिता किसी का न्याय नहीं करता, उसने न्याय करने का पूरा अधिकार पुत्र को दे दिया है, जिससे सब लोग जिस प्रकार पिता का आदर करते हैं उसी प्रकार पुत्र का भी आदर करें। जो पुत्र का आदर नहीं करता वह पिता का जिसने पुत्र को भेजा आदर नहीं करता। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, जो मेरी शिक्षा सुनता और जिसने मुझे भेजा उसमें विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। वह दोषी नहीं ठहराया जाएगा, वह तो मृत्यु को पार कर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, वह समय आ रहा है, आ ही गया है, जब मृतक ईश्वर के पुत्र की वाणी सुनेंगे और जो सुनेंगे उन्हें जीवन प्राप्त होगा। जिस तरह पिता स्वयं जीवन का स्रोत है, उसी तरह उसने पुत्र को भी जीवन का स्रोत बना दिया और उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, क्योंकि वह मानव पुत्र है। इस पर आश्चर्य ना करो, वह समय आ रहा है जब वे सब जो कब्रों में हैं उसकी वाणी सुनकर निकल आएंगे। सत्कर्मी जीवन के लिए पुनर्जीवित हो जाएंगे और कुकर्मी नरक दंड के लिए। मैं स्वयं अपने से कुछ भी नहीं कर सकता,
मैं जो सुनता उसी के अनुसार निर्णय देता हूं और मेरा निर्णय न्याय संगत है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा पूरी करना चाहता हूं। इस महत्वपूर्ण पाठ को ध्यान से कम 2-3 बार पढ़ लीजिए, क्योंकि इसमें ऐसे बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा पिता हमर आज जो रहस्य प्रकट करना चाहते हैं उसको जानने के लिए कम से कम 2-3 बार इस पाठ को पढ़ लीजिए। आइए हम साधना के प्रथम चरण में प्रवेश करते हैं, मनन चिंतन। प्रभु यीशु क्रिस्त स्वयं ईश्वर का पुत्र है, स्वयं ईश्वर है, इसमें कोई वाद विवाद नहीं होनी चाहिए। त्रिएक ईश्वर जैसे हम जानते हैं एक परिवार है, जैसे पवित्र वचन में भी कहा गया है। ईश्वर स्वयं अपने आप को इस प्रकार प्रकट किए हैं एक परिवार के रूप में, जिसमें एक पिता है, एक पुत्र है और एक आत्मा है। पिता और पुत्र जो शब्द हैं ये संबंध बोधक है, संबंध दर्शाते हैं। जब तक पुत्र नहीं है वहां कोई पिता नहीं हो सकता, और जब तक पिता नहीं है वहां कोई पुत्र नहीं हो सकता। ये कोई व्यक्ति को केवल नहीं, एक संबंध को, एक रिश्ते को प्रकट करते हैं। इसलिए ईश्वर अपने पुत्र को इस धरती पर भेजकर हम पर इस सत्य को और भी स्पष्ट रूप से बताए हैं, प्रकट किए। प्रभु यीशु जब इस धरती पर मानव रूप में थे तो हम देखते हैं कि वे हमेशा अपनी शिक्षा के द्वारा केवल नहीं बल्कि अपने जीवन द्वारा, अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा ये हम पर प्रकट करते रहे कि वे अपने से कुछ भी नहीं करते। वे वास्तव में ये भी कहते हैं कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। वास्तव में कर सकते थे, लेकिन वे अपने आप को पिता के अधीन इस रीति से रखे, उनसे इस रीति से जुड़े रहे कि हमें ऐसे लगता है कि दोनों का मनोभाव, दोनों का दिमाग, दोनों का शरीर, दोनों का व्यक्ति लगभग एक है। इसलिए प्रभु यीशु अपनी शिक्षा में हमें बताते हैं मैं और पिता एक है, हम दोनों एक हैं। तो इसको कुछ कुछ लोग लेकर ये बताते हैं कि ये दोनों अलग अलग नहीं है, पिता और पुत्र दोनों एक ही व्यक्ति है। नहीं, हम विवाह संबंध को भी इसी रूप में, इसी प्रकार हम पवित्र बाइबल में देखते हैं, जहां ईश्वर कहते हैं अब ये दो नहीं बल्कि एक। क्या दोनों पति पत्नी एक ही व्यक्ति हो जाते हैं? नहीं, उनका संबंध इस प्रकार है कि दोनों वास्तव में एक। अब दोनों की इच्छा, दोनों का दिल दिमाग, दोनों की विचारधाराएं, दोनों की सोच, ये सब एक हो जाना चाहिए, उसका अर्थ। उसी प्रकार हम प्रभु यीशु को देखते हैं। प्रभु यीशु बार बार इस बात को दोहराते रहते हैं, विशेष रूप से संत यूहन्ना रचित सुसमाचार में प्रभु बार बार इस बात को दोहराते रहते हैं, मैं पिता में हूं, पिता मुझ में है, मैं अपने से कुछ नहीं करता, जो कुछ पिता को करता हुआ मैं देखता हूं उसी को ही मैं करता हूं, मैं जो शिक्षा देता हूं वो मेरी नहीं बल्कि उनकी है, मैं उनसे सुनकर तुम्हें सुनाता हूं। तो यहां हम देखते हैं दोनों व्यक्ति एक दूसरे पर निर्भर रहकर, आश्रित रहकर, एक दूसरे में जीता हुआ हम यहां देखते हैं। उनके बीच का संबंध इतना घनिष्ठ दिखाई देता है कि मानो दोनों एक ही हैं, दोनों का शरीर एक है, दोनों का मन एक है। प्रभु यीशु हमेशा सदैव पिता से जुड़े रहे और उनके हर कार्य और शिक्षा पिता पर ही आश्रित रहकर और पिता से ही आता है। और ये केवल उनके लिए नहीं बल्कि हमें सिखाने के लिए भी प्रभु यीशु ये करके दिखाए। वो हमसे आज यही कहते हैं कि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते, मुझसे, क्योंकि वे पहले से ही पिता से जुड़े हैं। तो प्रभु यीशु में जुड़ने का मतलब है, या प्रभु यीशु से जोड़े जाने का मतलब यह है कि हम पिता के साथ में भी जोड़ दिए जाते हैं। ये बहुत ही गहरा एक अर्थ है। ईश्वर चाहते हैं कि हम जीवन प्राप्त करें, जीवन पाए। ये जीवन कोई पेड़ में फलने वाला या मिलने वाला कोई फल नहीं है, बल्कि जीवन ईश्वर है। तो यदि मुझे जीवन चाहिए, आपको जीवन चाहिए, तो हमें जीवन रूपी इस ईश्वर के साथ सदैव जुड़े रहना पड़ेगा। हम एक दिन आधा घंटे के लिए जीवित रहेंगे, फिर मर जाएंगे, फिर दूसरे दिन आधा घंटा जीवित रहेंगे, फिर मर जाएंगे, वैसे तो संभव नहीं है ना। कहने का मतलब हम जो प्रार्थना करते हैं
उसी के द्वारा वास्तव में हम ईश्वर के साथ जुड़े रहते हैं। इसलिए प्रभु यीशु क्रिस्त हमें सिखाते हैं कि सदैव प्रार्थना करते रहो, हमेशा प्रार्थना करते रहो, जैसे स्वयं प्रभु यीशु ने किया। तो सदैव पिता के साथ जुड़े रहे प्रार्थना के द्वारा। इसका मतलब ये नहीं कि हम हमेशा रोड में चलते समय चिल्लाते चिल्लाते प्रार्थना करें, नहीं। प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, गैर यहूदियों की तरह रट ना लगाओ, लंबी लंबी प्रार्थनाएं मत करो। यहाँ प्रार्थना का अर्थ है जुड़े रहना, पिता के साथ, प्रभु यीशु के साथ, पवित्र आत्मा के साथ जुड़े रहने के उस सत्य को ध्यान में रखकर अपना जीवन यापन करना, हमेशा उस सत्य पर आधारित जीना। मानो हम पिता के साथ जुड़े हों, जैसे प्रभु यीशु अपने जीवन में प्रकट किए। ईश्वर हमसे यही चाहते हैं कि हम जीवन प्राप्त करें, हम उनके साथ सदैव जुड़े रहें। इसलिए हम पवित्र बाइबल में देखते हैं कि आदि पाप के कारण मनुष्य का ईश्वर के साथ अलगाव हो गया, मनुष्य ईश्वर से दूर चला गया, दोनों के बीच का रिश्ता टूट गया, बीच में एक दीवार खड़ा हो गया। प्रभु यीशु आकर उस दीवार को गिरा देते हैं, उस अलगाव को दूर करके हमें पिता के साथ जोड़ देते हैं, हमारा उनके साथ मेल कर लेते हैं। संत पौलुस मेल मिलाप का उस शब्द का प्रयोग करते हैं, मेल कर लिए हैं, उनके साथ हमारा मेल हो गया है। हमारा पिता के साथ, ईश्वर के साथ पुनर्निर्माण हो गया है हमारा रिश्ते का, संबंध का। ये कोई आध्यात्मिक सच्चाई केवल नहीं है, ये पूर्ण सच्चाई है। ये शारीरिक भी है, आत्मिक भी है, मानसिक भी है, ये हमारे दिल दिमाग से भी जुड़ा है। इसलिए जब हम पाप करते हैं, हम इन सभी रीति में, इन सभी क्षेत्रों में ईश्वर से हम अलग हो जाते। पाप जानबूझकर, स्वेच्छा से ईश्वर से संबंध तोड़ने का हमारा निर्णय है पाप। उसके द्वारा हम ईश्वर से अलग हो जाते हैं। हमें तो पता नहीं चलता है, लेकिन ईश्वर एक प्रकार से घबरा जाते हैं। मेरा बेटा, मेरी बेटी मुझसे दूर चला गया, वो मर जाएगा, वापस आओ मेरे पास। आज इस साधना के द्वारा पुनः ईश्वर हमें याद दिलाते हैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी, तुम सदैव मेरे साथ जुड़े रहो, मुझसे कभी भी अलग रहकर जीने के बारे में विचार ही मत करो। तुम्हें लगता है कि मुझसे दूर रहकर तुम बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन वैसे संभव नहीं है। ईश्वर आज पुनः हमें बुला रहे हैं। ईश्वर ये नहीं चाहते हैं कि हम स्वर्ग में जाकर ही ऐसे जिए, नहीं, इस धरती पर ही ये प्रारंभ हो जाना चाहिए। हमारा ईश्वर के साथ पुनर्निर्माण इस धरती में ही हो जाना चाहिए, वहां स्वर्ग में नहीं होगा यदि यहां नहीं हुआ है तो। इसलिए ईश्वर कहते हैं यहीं पर धार्मिक जीवन जियो, धर्मी बनकर जियो, पाप से विमुख होकर जियो, पवित्र बनो, क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु पवित्र हूं। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं कि हमारा पुनर्जन्म होना जरूरी है, दूसरा जन्म लेना हमारा जरूरी है, हमें मरकर जी उठना जरूरी है, प्रभु यीशु के साथ पुनर्जीवित होना जरूरी है। वो हमारे शरीर के मरने के बाद नहीं, बपतिस्मा संस्कार के द्वारा वो संपन्न होना है। तो आज ईश्वर हमसे कहते हैं, आओ मेरे बेटे बेटियों, तुम जीवन प्राप्त करो, मेरे साथ अपने संबंध को सुधारो, तुम्हारे और मेरे बीच की जो दूरी है उसको कम कर दो, उस दूरी को दूर कर दो और मेरे साथ सदा जुड़े रहो। प्रभु यीशु क्रिस्त हमसे यही कहते हैं, जब मैं तुम्हें देखता हूं और तेरे बारे में मैं सोचता हूं, विचार करता हूं, जिसको मैं वास्तव में हमेशा करते रहता हूं, तेरी चिंता मैं हमेशा करता हूं, तेरे बारे में सोचते रहता हूं, मैं चाहता हूं कि हमेशा तू जैसे मैं चाहता हूं, जिस उद्देश्य से मैंने तुम्हारा निर्माण किया है, उसी के अनुसार तू जीवित रहो। मुझे पता है कि अभी तुम्हारे जीवन में चंचल है, तुम मेरी इच्छा के अनुसार नहीं जी रहे हो, तुम पाप से विमुख होने के लिए लड़ रहे हो, और कभी कभी उसमें पड़े रहना तुम्हें अच्छा भी लगता है, उसमें पड़े मत। जब भी तुम गिर जाओ तुरंत उठकर मेरे पास लौट आओ, जब तुम गिर जाओ मुझे आवाज दो, मैं वहीं पर खड़े रहकर मैं देखते रहता हूं, क्योंकि तेरी इच्छा के बिना मैं तुम्हें बचा नहीं सकता। तुम मुझसे मांगो, मुझे आवाज दो। और ये जो संघर्ष है तुम्हारा, ये केवल क्षणिक है, इस दुनिया में कुछ ही दिन की बात, चिंता मत करो, क्योंकि तुम अभी भी तुम्हारे आदि पाप की उस संबंध से अभी भी तुम दूर होते जा रहे हो,
अभी भी तुम उससे छुटकारा पा रहे हो, तो एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया, इसलिए रुको मत, आगे बढ़ते रहो। हमेशा पिता की इच्छा ढूंढते रहो, जैसे मैंने किया। मैं हमेशा तेरे साथ, तेरे बगल में हूं, मैं अपने साथ तुझे ले जाना चाहता हूं। इसलिए मैंने कहा, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है, जो मेरे समान जीना चाहता है, वो अपना आत्मत्याग करे। तुम्हें अपना आत्मत्याग करना पड़ेगा। तुम्हें अपने आप को पिता की इच्छा पूरी करने के लिए अर्पित करना पड़ेगा। तुम्हारे दिल दिमाग को पिता को अर्पित करके उनकी इच्छा को ढूंढते रहना पड़ेगा। उनकी इच्छा पूरी करने के लिए अपने आप को अर्पित करने से ही तुम इस जीवन के राह पर बने रह सकते हो, और इसके द्वारा तुम्हें वास्तविक जीवन, वास्तविक आनंद प्राप्त हो। ये कोई कल्पना नहीं, जीना सीख, मुझसे सीख। मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य, मैं ही जीवन, मुझ में बने। आइए हम थोड़ा समय इन बातों को अपने दिल में संजोए रखकर हम बिताएं। इन बातों को अपने हृदय में संजोए रखें, घर करने दें, जैसे मां मरियम किया करती थी, ताकि इन रहस्यों को हम अपना कर जी सकें। हम साधना के दूसरे चरण में प्रवेश करते हैं, प्रत्युत्तर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, मैं जब तुझे समझने की कोशिश करता हूं, प्रयत्न करता हूं, मैं वास्तव में तेरे रहस्यों को देखकर अंधा हो जाता हूं। जैसे एक गाड़ी की लाइट को, रोशनी को देखकर मेरी आंखें अंधी हो जाती, मैं स्पष्ट उसके बाद में देख नहीं सकता हूं, अंधेरा लगता। उसी प्रकार तेरे ये सब रहस्य, लेकिन मैं जानता हूं तू इस धरती पर आया तो हमारे बीच में चलता फिरता रहा, अपना जीवन जिया, और आज भी हमारे साथ तू रहता है, विशेष रूप से पवित्र संस्कारों के द्वारा, क्योंकि तू हमारे साथ रहना चाहता है, क्योंकि तू चाहता है कि हम जीवन प्राप्त करें, क्योंकि तूने कहा है कि मैं चाहता हूं कि तुम जीवन प्राप्त करो, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करो। हे प्रभु, मुझे कृपा दे कि मैं धीरे 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 तुझे जान सकूं, क्योंकि एक ही साथ मैं पूर्ण रूप से तुझे नहीं जान सकता, क्योंकि मेरी क्षमता बहुत कम है, मैं समझ रहा हूं। मुझे कृपा दे कि मैं सदैव अपनी आंखों को, अपने हृदय को, अपने कानों को तेरे लिए खुला रख सकूं। प्रभु, मैं हमेशा तेरा बने रहना चाहता हूं, मैं सदैव तुझे देखते रहना चाहता हूं, सदैव मैं तेरे समान पिता पर निर्भर रहते हुए, आश्रित रहते हुए अपना जीवन जीना चाहता हूं। मुझे यही कृपा प्रदान कर। आइए आप भी आपके मन में जो बातें उठ रही हैं, जो प्रार्थना उठ रही हैं, उन सबको पिता के चरणों में अर्पित करिए। आइए हम साधना के तीसरे चरण में प्रवेश करें। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, मैं जानता हूं कि तू मुझे आनंद जीवन देना चाहता है। तू जानता है मेरी चाहतों को, और तूने मुझे उसी के लिए ही बनाया है, जैसे संत अगस्टिन ने कहा। हे प्रभु, हमारा हृदय बेचैन है, तब तक बेचैन है जब तक वो तुझ में विश्राम ना पाए। लॉर्ड, आवर हार्ट्स आर रेस्टलेस अनलेस एंड अनटिल दे रेस्ट इन दी। लेकिन प्रभु, चुनौती यह है कि मैं पूर्ण रूप से इस राह पर बने नहीं रह पा रहा हूं, मैं पूर्ण रूप से इसको नहीं चाह पा रहा हूं, क्योंकि जब तक मैं पूर्ण रूप से तुझे नहीं चाहूं, तेरे इस राह पर नहीं चलना चाहूं, तो मैं तुझसे इसको पूर्ण रूप से नहीं पा सकता। हे प्रभु, मुझे कृपा दे कि मैं किसी भी कीमत पर सदैव तेरी इच्छा पूरी करने वाला बन, जैसे तू पिता की इच्छा पूरी करने वाला बन, तू मृत्यु तक आज्ञाकारी बना रहा, उस प्रकार मैं भी मेरे जीवन के अंतिम क्षण तक पिता की इच्छा खोजने वाला, पूरी करने वाला बन। और प्रभु, जैसे तूने किया, हमारी भलाई के लिए, हमारी मुक्ति के लिए अपने आप को अर्पित किया, उसी प्रकार मैं भी अन्य लोगों के लिए, दूसरों के लिए, उनकी मुक्ति के लिए मैं अपने आप को दे सकूं। मुझे कृपा दे, ताकि इस तरह मैं अन्य लोगों को भी तेरे इस मुक्ति के राह पर ले चलूं और अनंत जीवन में प्रवेश वे भी पा सके। आइए हम थोड़ी देर मौन रहकर इन बातों को और इनसे जुड़ी आपके मन में जो बातें उठ रही हैं, उसके साथ हम थोड़ा सा समय बिताएं।
आइए हम साधना के चौथे चरण में प्रवेश करें, निर्णय या संकल्प लेना। आज की साधना के द्वारा जरूर ईश्वर हमसे बहुत कुछ चाहते हैं और हम भी इन बातों को समझ रहे हैं। इन सभी को आप अपनी डायरी में लिखने की कोशिश करिए और आज से ही पालन करना शुरू करिए। एक दो बातें महत्वपूर्ण ऐसे हैं। सबसे पहले हमेशा प्रार्थना करना सीखना, यानी हमेशा पिता के साथ जुड़े रहने की सच्चाई पर अपना जीवन यापन करना। कभी भी ये नहीं भूलना है कि हम केवल और केवल ईश्वर में बने रहने से ही जीवित रह सकते हैं। इस सत्य को हम समझ सकें, इसका एक निर्णय लें, सदैव प्रार्थना करते रहें। दूसरी बात है प्रभु यीशु के समान पिता की इच्छा पूरी करने के लिए अपने आप को पूर्ण रूप से अर्पित करना। प्रभु यीशु यहां तक कह डाले कि पिता की इच्छा पूरी करना ही मेरा भोजन है। भोजन जैसे हमें शक्ति देता है, ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है, उसी प्रकार प्रभु यीशु कहते हैं मुझे पिता की इच्छा पूरी करने से ही ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। साथ ही प्रभु यीशु के समान दूसरों के लिए अपने आप को देना। ये साथ साथ और भी बहुत सारी बातों पर हमने मनन किया। आप उनको ध्यान से यदि आप चाहें तो दोबारा सुनिए, मनन करिए और निर्णय लीजिए और उसको संकल्प में बदलकर पिता की इच्छा पूरी करने के लिए आइए हम पिता से ही प्रार्थना करें। हे परम पावन दयालु पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के इस विशेष अवसर के लिए। तू हमें बुलाकर तेरे पुत्र के समान बनने के लिए हमें आमंत्रित करता है। प्यारे पिता, हमें कृपा दे कि हम सभी प्रभु यीशु के पद चिन्हों पर चल सके, सदैव प्रार्थना करते हुए तुझसे जुड़े रहने वाली सच्ची संतान हम बन सके। हमें कृपा दे। हे प्यारे पिता, हमें तेरे पुत्र का मनोभाव प्रदान कर, जिस तरह वह अपने आप को तेरी इच्छा पूरी करने के लिए अर्पित करके अपना जीवन जिए और यहां तक वे आज्ञाकारी बने रहे कि अपने आप को दास के रूप में मृत्यु को, क्रूस मरण को भी स्वीकार करने वाले एक आज्ञाकारी पुत्र वो बना रहा। उसी प्रकार हमें भी बनाने की कृपा कर, हमें भी उसी का ही मनोभाव प्रदान कर। हे पवित्र आत्मा, तूने पिता और पुत्र को जोड़ के रखा, आज भी जोड़ के रखता है। तू ही उन दोनों के बीच का रिश्ता है, संबंध। हे पवित्र आत्मा, ये प्रेम का आत्मा हमें भी पिता और पुत्र के साथ जोड़ने की कृपा कर। हम सदैव उन दोनों की इच्छा ढूंढने वाले बने, हम सदैव उनकी महिमा ढूंढने वाले बने, हम सदैव दूसरों की भलाई ढूंढने वाले बने। हमारे लिए प्रार्थना करते रह, हमें संभालने की कृपा कर। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए। हमें कृपा दे कि हम पिता के राह पर चलें, हम भी तेरे राह पर चलें, सदैव पिता की इच्छा पूरी करने वाली सच्ची संतान हम सभी बन सकते। एक हमारी प्यारी मां मरियम और सभी संतों स्वर्गदूतों हमारे लिए प्रार्थना करिए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रिय भाई और बहनों, हम भी प्रभु यीशु के समान बनकर पिता की महिमा के लिए, दूसरों की भलाई के लिए, उद्धार के लिए अपने आप को देते हुए इस जीवन के राह पर हम आगे बढ़ते रहे। ईश्वर आप सबों को विशेष आशीष, अनुग्रह, कृपा प्रदान करते रहे।